हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ का ऑस्मो रेगुलेशन टॉपिक देखेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन को परासरण नियंत्रण भी कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोटोजोआ का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में परासरण नियंत्रण। तो हम लोग प्रोटोजोआ में परासरण नियंत्रण के बारे में देखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन परासरण नियंत्रण एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीवों में वाटर का संतुलन बना रहता है। यदि यह रेगुलेशन प्रोसेस किसी प्रोटोजोआ में नहीं होती है तो जल के कारण वह फूलकर फट जाता है। अतः यह एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ऑस्मो रेगुलेशन परासरण नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह कोशिकीय जीवों में वाटर का संतुलन किए रहती है। यदि यह रेगुलेशन प्रोसेस किसी प्रोटोजोआ में नहीं होगी, अगर यह क्रिया किसी प्रोटोजोआ में नहीं होगी तो जल के कारण वह फूल कर फट जाता है। अतः यह एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सभी अलवणजली अमीबा एवं अदर प्रोटोजोआ में जल की अनावश्यक मात्रा को निकालने के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका के रूप में विशेष प्रबंध होता है। सभी अलवणजली अमीबा एवं अदर अन्य प्रोटोजोआ में जल की अनावश्यक मात्रा को निकालने के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका ऑर्गन का यूज किया जाता है। यह वैक्यूल आवश्यकता से अधिक जल को निरंतर बाहर पंप करती रहती है। यह वैक्यूल जो रिक्तिका है वो आवश्यकता से अधिक जल को निरंतर बाहर निकालती रहती है, जिसे जल संतुलन अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन परासरण नियंत्रण कहते हैं। जिसे जल संतुलन अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियंत्रण कहते हैं। अब हम लोग कंट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका के बारे में जान लेते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल है जो ऑस्मो रेगुलेशन में शामिल है। संकुचनशील रिक्तिका कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है एक सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल, सेलुलर एक कोशिकीय अंग है जो ऑस्मो रेगुलेशन में शामिल है, जो परासरण नियंत्रण में शामिल होता है। यह मुख्य रूप से प्रोटिस्ट एंड यूनिसेलुलर एल्गी में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआन एंड यूनिसेलुलर एल्गी एक कोशिकीय शैवाल में पाया जाता है। इसे पहले पल्सेटाइल या पल्सेटिंग वैक्यूल के रूप में जाना जाता था। इसे पहले पल्सेटाइल या पल्सेटिंग वैक्यूल, पल्सेटिंग रिक्तिका के रूप में जाना जाता था। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का उद्देश्य ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर के नियमन के रूप में जानी जाने वाली प्रोसेस के माध्यम से सेल से पानी को पंप करना है। संकुचनशील रिक्तिका का मुख्य उद्देश्य ऑस्मो रेगुलेशन परासरण नियंत्रण या ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब के नियमन के रूप में जानी जाने वाली प्रोसेस क्रिया के माध्यम से सेल से पानी को पंप करना है। कोशिका से पानी को बाहर निकालना ही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का मुख्य उद्देश्य होता है। अमीबा, पैरामीशियम एंड कुछ एल्गी ऐसी सेल्स के एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर यह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। अमीबा में, पैरामीशियम में और प्रोटोजोआन जो हैं और कुछ एल्गी शैवाल में उनके कोशिकाओं के अंदर यह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो स्पष्ट पारभासी गोलाकार एंड स्पंदित होता है। संकुचनशील रिक्तिका जो है वो स्पष्ट होता है, पारभासी होता है, उसका शेप गोलाकार होता है एंड स्पंदित होता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वाटर के तरल पदार्थ से भरा होता है। संकुचनशील रिक्तिका जल के तरल मटेरियल से भरा रहता है एंड साइटोप्लाज्म में तैरता है, जो कोशिका द्रव्य में तैरता है, जो एक यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जो एक यूनिट मेम्ब्रेन इकाई झिल्ली से घिरा रहता है। यह एक वैक्यूल है जो सेल से पानी को सिकुड़ती एंड बाहर निकालती है एंड यह फैलता व सिकुड़ता है। यह एक रिक्तिका है जो कोशिका से पानी को बाहर करती है
और यह फैलता एंड सिकुड़ता रहता है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के कॉन्ट्रैक्शन से ऑर्गेनेल के अंदर पानी जमा हो जाता है, बट वैक्यूल के विस्तार से पानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकल जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के संकुचन से ऑर्गन के अंदर पानी जमा हो जाता है, लेकिन रिक्तिका के जब रिक्तिका फैलता है तो उसके विस्तार से पानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर निकल आता है। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। माइक्रोस्कोप के द्वारा प्रोटोजोआ की जांच करते समय कॉन्ट्रैक्टाइल के भीतर एक स्पष्ट लार्ज राउंडेड गोलाकार झिल्लीदार पानी से भरी सेल ऑर्गन के रूप में है। जब माइक्रोस्कोप से प्रोटोजोआ के अंदर देखा गया तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो स्पष्ट है, लार्ज है, बड़ा है, राउंडेड गोलाकार संरचना है, झिल्लीदार है और पानी से भरा, तरल पदार्थ से भरा एक सेल ऑर्गन है। अदर प्रोटोजोआ की तुलना में पैरामीशियम में एक अत्यधिक परिष्कृत एंड उन्नत कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अदर प्रोटोजोआ की तुलना में पैरामीशियम में एक अत्यधिक परिष्कृत एंड उन्नत संकुचनशील रिक्तिका है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पर आपको अलग अलग नलिकाएं एंड हेल्पिंग वैक्यूल्स भी मिलेगी, जो सभी एक साथ ऑस्मोरेगुलेशन बनाए रखने के लिए काम करती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पर अलग अलग नलिकाएं होती हैं और हेल्पिंग वैक्यूल से सहायक रिक्तिकाएं भी होती हैं, जो एक साथ ऑस्मोरेगुलेशन बनाने के लिए काम करती हैं। स्पीसीज के आधार पर सेल में एक, दो या कई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो सकती हैं। स्पीसीज या जाति के आधार पर कोशिका में एक, दो या कई संकुचनशील रिक्तिका हो सकती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, संकुचनशील रिक्तिका है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो ये देखिए, एक गोलाकार संरचना है। संकुचनशील रिक्तिका का स्ट्रक्चर गोलाकार होता है। इसमें छोटी छोटी जो रिक्तिकाएं हैं ये स्मॉल एसेसरी वैक्यूल से जो ऑस्मोरेगुलेशन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इसको घेरे रहता है। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा का है। पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का पोजीशन नहीं डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो पोजीशन है वो नहीं डिफाइन किया गया है। कभी कभी यह एंडोप्लाज्म में कहीं भी पाया जा सकता है, कभी कभी यह एंडोप्लाज्म में कहीं भी पाया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या 2 होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जो संख्या है वो 2 होती है। युग्लिना में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रिजर्वायर के साइड में इंटीरियर एंड पर पाया जाता है। युग्लिना में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका रिजर्वायर के साइड में इंटीरियर एंड पर पाया जाता है। प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ऑस्मोरेगुलेशन का जो क्रिया करती है उसके प्रोसेस को देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वर्किंग प्रोसेस में 2 स्टेप होती है। जो संकुचनशील रिक्तिका है उसके वर्किंग प्रोसेस में 2 स्टेप होती है। ए सिस्टोल, बी डायस्टोल। पहला है सिस्टोल, दूसरा है डायस्टोल। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का संकुचन एंड सेल से पानी के निष्कासन को डायस्टोल कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जब संकुचन होता है और सेल से पानी का निष्कासन सिस्टोल कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी प्रवाहित होता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं। जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी प्रवाहित होता है तो उस प्रक्रिया को डायस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सेल्स की रक्षा करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, संकुचनशील रिक्तिका है, वो कोशिकाओं की रक्षा करती है। यदि सेल में बहुत अधिक पानी है तो यह तब तक फैलेगा एंड फूलेगा
जब तक कि यह फटकर सेल को नष्ट न कर दे। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इसे नियंत्रण में रखती है। यदि कोशिका में बहुत अधिक पानी है तो वह तब तक फैलेगा और फूलेगा जब तक कि कोशिका फटकर नष्ट ना हो जाए। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल उस कोशिका को फटने से इसे बचाती है और इसे इस क्रिया को नियंत्रण में रखती है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने वर्किंग प्रोसेस में निम्न थ्योरी को फॉलो करती है। जो संकुचन से रिक्तिका है वो अपने वर्किंग प्रोसेस में निम्न थ्योरी को फॉलो करती है। पहला है ऑस्मोटिक थ्योरी, दूसरा है फिल्ट्रेशन थ्योरी, तीसरा है सिक्रेशन थ्योरी। पहला है ऑस्मोटिक थ्योरी, दूसरा है फिल्ट्रेशन थ्योरी, तीसरा है सिक्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी को कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने वर्किंग प्रोसेस में फॉलो करती है। फंक्शन ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब हम लोग कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के फंक्शन को देख लेते हैं। संकुचन से रिक्तिका के क्या कार्य हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का प्राथमिक उद्देश्य परासरण नियंत्रण ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखना एंड सेल से पानी के अवशिष्ट पदार्थों को खत्म करना है। संकुचन से रिक्तिका का जो मेन उद्देश्य है वो ऑस्मो रेगुलेशन को बनाए रखना और सेल से कोशिका से पानी के अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करना है। यह सेल के भीतर जल की सांद्रता के नियमन में हेल्प करती है। यह कोशिका के भीतर जल की सांद्रता के रेगुलेशन में सहायता करती है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का इम्पॉर्टेंट कार्य ऑस्मो रेगुलेशन के रूप में किए जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से सेल से पानी को पंप करना है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का इम्पॉर्टेंट कार्य जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से सेल से पानी को बाहर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का नियमन करती है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब का नियमन करती है। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग को BSc MSc का हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक को आगे वाले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक्स एवरीवन।